जाने वाला है। ये जो बात करता है ना मुंह पे हाथ फेर कर, और ये कि मेरे लोग मुस्लिम लीग नून के जलसों से परेशान हो जाते हैं, ये परेशानी बिला वजह नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला जाता नजर आ रहा है। सिर्फ आखिरी धक्का जो है वो अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। हुकूमत जाने वाली है, मुंह पर हाथ फेरकर धमकियां देने वाला अब जाता नजर आ रहा है। आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। हर वादे की तरह गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने का वादा भी झूठा निकलेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का स्कर्दू में जलसे से खिताब, इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि जाली हुक्मरानों ने आटे चीनी के पैसे अपनी जेबों में डाल रखे हैं। क्या किसी को घर मिला? क्या किसी को नौकरियां मिली? वज़ीर आज़म खुद किसी की नौकरी कर रहा है। जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके वो आवाम के लिए खड़ा नहीं हो सकता। वादा करो पार्टी छोड़ने वालों को वोट नहीं दोगे। मैं स्कर्दू के अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक उनकी आवाज़ बनकर दिखाएंगी। पीडीएम की आड़ में खेले जाने वाला खेल अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा मियां मफरूर के मुल्क दुश्मन बयानी के साथ उनकी अपनी जमात खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। बलोचिस्तान के सूबाई सदर के बाद नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सीनियर नायब सदर इंतखाब खान चमकनी भी पार्टी बयानिए की मुखालफत में मुस्ताफी हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में ज़ुहराना देंगे। वज़ीर आज़म अहम कौमी उमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे। अपोजिशन के रियासत मुखालिफ बयानात और PDM के जलसों पर भी बात होगी। काफ लीग और BNP मेंगल का वज़ीर आज़म के ज़ुहराने में शिरकत न करने का फैसला। अमेरिका में तब्दीली आ रही है। अमेरिकी सदर बनने के लिए डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की पोजीशन मजबूत। सदर बनने के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दरकार। एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन और मिशिगन से कामयाबी के बाद जो बाइडेन के इलेक्टोरल वोट्स 264 हो गए। गुज़श्ता इलेक्शन में इन तीनों रियासतों से डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप अब तक 214 वोट हासिल कर सके। जो बाइडेन ने गैर मामूली तादाद में वोट लेकर बाराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो अमेरिकी तारीख में 7 करोड़ वोट्स लेने वाले पहले सदारती उम्मीदवार बन गए। Put the harsh rhetoric of the campaign behind us, to lower the temperature. कशीदगी खत्म करने के लिए मुहिम की तल्ख यादों को भुला दें। एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे की बात दोबारा सुनने के लिए, एक दूसरे की इज्जत और ख्याल के लिए, मुत्तहद होने के लिए, जख्मों पर मरहम रखने के लिए, एक कौम बनकर सामने आने के लिए। मुझे मालूम है ये आसान नहीं होगा। ना मैं इतना सादा हूँ, ना ही आप ना समझ। मालूम है हमारे मुल्क में कई मामलात में मुखालफत कितनी सख्त और गहरी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तरक्की करने के लिए हमें मुखालफीन के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव खत्म करना होगा। हम आपस में दुश्मन नहीं हैं। अमरीकी होने के नाते हमें जोड़ने वाली चीजें तकसीम करने वालों से ज्यादा मजबूत हैं। इसलिए मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, मैंने और आपने एक डेमोक्रेट की हैसियत से मुहिम चलाई, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां अमरीकी सदर की हैसियत से पूरी करूंगा। जो बाइडेन कहते हैं लग रहा है हम जीत रहे हैं। उन्हें इस वक्त 30 लाख पॉपुलर वोट्स की बढ़तरी हासिल है। वक्त के साथ साथ पॉपुलर वोट का फर्क भी बढ़ता जाएगा। जीत उनकी नहीं अमरीकी अवाम की होगी। जो बाइडेन की अमरीकी अवाम से इंतखाबी मुहिम की तल्ख यादें भुलाने की अपील। कहा हम आपस में दुश्मन नहीं हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें मुखालिफ सोच रखने वालों से दुश्मनों जैसा बर्ताव तर्क करना होगा। कहा उन्होंने डेमोक्रेट की हैसियत से मुहिम चलाई, लेकिन वो सबके सदर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर एतराज़ात उठा दिए। सदर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट्स पर धांधली का इल्जाम, नताइज के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। कहा पोलिंग अमले का बाइडेन और हैरिस की तस्वीर वाले मास्क पहनना इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। विस्कॉन्सिन इलेक्शन ओहदेदार ने ट्रंप के वोटिंग की बेज़ाब्दगियों और धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वाशिंगटन समेत अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, एहतजाज रैलियां, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में मुजाहिरीन का हर वोट गिनो,
वोट को तहफ़्फ़ुज़ दो का मुतालबा। न्यूयॉर्क में पुलिस ने दर्जन भर अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप मुखालिफिन का एहतजाज। ट्रंप व्हाइट हाउस खाली करो के नारे। मिशिगन में रिपब्लिकन्स का धांधली का इल्जाम। ट्रंप के हामी सड़कों पर निकल आए। अमरीकी सदारती इंतखाबात में देसी रंग, धांधली के इल्जामात, एहतजाज, रैलियां, ट्रक, रुकावटें, हिफाजती बाड़। बाइडन और ट्रंप के हिमायतियों का हर वोट गिनने का मुतालबा। मिशिगन में जो बाइडन के वोटों में गलती से 0 का इजाफा। 15,000 से ज्यादा वोट 1.5 लाख से ज्यादा करने पर काउंटी क्लर्क ने गलती दुरुस्त कर ली। विस्कॉन्सिन में रजिस्टर्ड वोटों से ज्यादा वोट कास्ट होने के इल्जामात। अमरीकी इंतखाब पर पाकिस्तानियों के भी दिलचस्प तबसरे। सोशल मीडिया पर ट्रंप और जो बाइडन की मीम्स बन गई। बर्तरी कम होने पर जो बाइडन का मीम सामने आया कि घबराना नहीं है। वोट को इज्जत दो के नारे से ट्रंप का जाली ट्वीट भी सामने आया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि व्हाइट हाउस के बाहर कंटेनर लग चुके हैं, ट्रंप हार चुका है, हो सकता है वो व्हाइट हाउस से बाहर निकलने से भी इनकार कर दे। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर। वबा से एक दिन में मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6,893 हो गई। एक दिन में मजीद 1,302 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 32,376 केसेस किए गए। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4% रही। मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में कोरोना केसेस में इजाफा। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी समेत 7 तालीमी इदारों में कोरोना के 19 केसेस रिपोर्ट। लोअर चित्राल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 14 कोरोना केसेस सामने आ गए। कॉलेज एक हफ्ते के लिए बंद। ठट्ठा के 2 सरकारी स्कूल्स के 6 तालिब इल्म वबा में मुब्तला। स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने आरजू राजा की उम्र का तयन जल्द से जल्द करके रिपोर्ट 9 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। आरजू राजा के तहफ़्फ़ुज़ देने की अपील पर समाअत के दौरान सेक्रेटरी दाखिला को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि हमारा केस सिर्फ FIR ख़त्म करने का था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अब मामला कुछ और है, हमें लड़की की उम्र देखनी है। उम्र के तयन तक आरजू राजा शेल्टर होम में रहेगी। लड़की ने बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। उसकी उम्र 18 बरस है। उसे किसी ने अगवा नहीं किया, न ज़बरदस्ती की। उसे उसके शौहर से अलग ना किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर शीरी मजारी के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा, पुलिस रिपोर्ट और नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की की उम्र 13 साल है। अदालत चेंबर में लड़की की मर्जी मालूम करे। अक्सर केस में दबाव का अंसर भी होता है। उकाड़ा और दीपालपुर के अचानक दौरों के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का एक्शन। नाक़िस सफाई और करप्शन की शिकायत पर 2 अफसरों को OSD बना दिया। एक की कारकर्दगी पर इजहार नाराज़ी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अचानक दौरों से हक़ाइक़ का इल्म होता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं उनका मुस्लिम लीग नून में वापसी का इम्कान नहीं। वो मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर के ओहदे से ज़बानी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तहरीरी नहीं। क्वेटा आमद पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, 7 नवंबर को ओहदेदारों और हम ख्याल साथियों के इजलास में मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिलावल भुट्टो को नोटिस जारी करने पर पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का एहतजाज। कहा, बिलावल भुट्टो सियासी जमात के सरबराह हैं, विफाकी वजीर नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म और वज़रा को खिलाफ वर्जी का नोटिस क्यों नहीं जारी किया? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां नहीं उड़ाई? कौमी अवामी तहरीक के चेयरमैन अयाज लतीफ़ पलेजो की क़यादत में मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च के लाड़काना में डेरे। अयाज लतीफ़ पलेजो कहते हैं, जज़ायर और सिंध की तकसीम का सौदा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 14 साल से सिंधियों का खून चूस रही है। अवाम
गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अवाम का कोई मसला हल नहीं हो रहा। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से मुल्क सियासी इज़्तिराब का शिकार है। मुल्क भर में महंगाई और बेरोजगारी में परेशान कौन इजाफा हुआ। लाहौर में रायविंड रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। 12 तलबा जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत नाजुक है। मक्का मुकरमा में महदूद उम्रा प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज। मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। इन दरवाजों से सिर्फ नमाज का इजाजतनामा रखने वालों को दाखिले की इजाजत होगी। गुज़श्ता रोज मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश। उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ करते रहे। अमरीकी सेनेट में अक्सरियत के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में कांटे का मुकाबला। दोनों जमातों की नशिस्तों की तादाद 48-48 हो गई। सेनेट में अक्सरियत के लिए दोनों जमातों को मजीद 3 नशिस्तें दरकार, 4 के नताइज आना बाकी। ऐवान नुमाइंदगान की 534 नशिस्तों में से अब तक डेमोक्रेट्स 204 और रिपब्लिकन्स 190 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत के लिए 218 नशिस्तें जीतना लाजमी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ रियासतों में तारीख रकम। मोरे टर्नर ओक्लाहोमा से पहली मुस्लिम रुकन कांग्रेस मुंतखब। मिजोरी से डेमोक्रेट टोरी बुश रियासत की पहली स्याह-फाम खातून कांग्रेस रुकन मुंतखब हो गईं। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट रिची टॉरस कांग्रेस के पहले स्याह-फाम हमजिन्स परस्त रुकन मुंतखब। नॉर्थ कैरोलिना की 25 साल के रिपब्लिकन मैडिसन कॉथरॉन कम उम्र रुकन कांग्रेस बन गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक और फ़ज़ाई कंपनी का इसराइल के लिए परवाज़ें चलाने का ऐलान। 26 नवंबर से दुबई तल अबीब के दरमियान परवाज़ें चलाएगी। अमारात और इसराइल ने 15 सितंबर को अमन मुआहदे और सिफारती ताल्लुकात का ऐलान किया था। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 237 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के एक और शाहकार गाने नशा की झलकियां जारी। राहत फ़तेह अली खान कहते हैं ये गाना भी दूसरे गानों ज़रूरी था और गम आशिकी की तरह मद्दाहों के दिलों को छू लेता।